दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। बातचीत यूं तो केवल एक शब्द ही है, लेकिन की जाए तो दिलों के कई मैल धुल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक गांव में एक भेड़िए का बड़ा ही आतंक था। वो अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाया करता था और मौका देखकर वहां के बच्चों को उठाकर जंगल ले जाता था। गांव के लोग भेड़िए के इस आतंक से खौफ में आ गए थे। एक दिन उस गांव में एक संत रहने आए। उस संत की एक खासियत थी कि वो पशु पक्षियों से उनकी ही भाषा में बातचीत कर सकते थे। गांव के लोगों ने उस भेड़िया के बारे में संत को बताया तो संत ने भी उस भेड़िया का सामना करने की योजना बनाई और जंगल की ओर चल पड़े। गांव वाले भी डरते हुए संत के पीछे पीछे चल दिए। तभी अचानक से वही भेड़िया संत के सामने आ गया और वो उनकी तरफ ही दौड़ने लगा। अचानक से संत ने उसी की भाषा में कुछ बोला और वो भेड़िया रुक गया। तब संत ने कहा कि तुमने इस गांव का बहुत ही नुकसान कर दिया है। यहाँ के सभी लोग तुमसे डरे हुए हैं। यदि तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का या मोक्ष चाहिए तो तुम यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना छोड़ दो। तब भेड़िए ने कहा कि गांव वालों ने भी मेरे बच्चे को बिना किसी मतलब के मार दिया था और अब मुझे गांव में भी शांति से नहीं आने देते। तब संत ने कहा कि तुम्हारी एक जान के बदले तुमने कई जानें ले ली हैं। अभी भी मौका है, इन सब हरकतों को छोड़ दो। मैं तुमसे एक आखिरी बार संवाद करने आया हूँ। ये सुन के भेड़िया शांत हो गया और चुपचाप से आके उनके चरणों में बैठ गया। तब संत ने कहा कि तुम वादा करो कि आगे से कभी भी इन गाँव वालों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तभी गाँव वाले भी शांति से तुम्हें गाँव में रहने देंगे। तब भेड़िए ने कहा कि मैं आगे से कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि इन गांव वालों का हमेशा ही ध्यान रखूंगा। तब संत ने उस भेड़िए को उस गांव में आने की अनुमति दे दी। उसके बाद उस भेड़िया ने कभी भी उस गांव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ ही समय बाद वो सभी का चहेता बन गया। और कुछ ही सालों में जब उसकी मृत्यु हुई तो सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, मानो कि उनका कोई अपना चला गया हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी की 90% शिकायतें दूर हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।